नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अपने फ्रेशर्स दोस्तों के साथ मैं अपनी नॉलेज जो था वो शेयर कर रहा था और उनको बता रहा था कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उनको ये बताते हुए उनको उनके साथ नॉलेज साझा करते हुए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज से है। और जब उनके जो क्लासेस थे या जो मुझे जितना उनके साथ डिस्कस करना था, तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस का एक वीडियो बना करके भी मैं ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूं, जिससे कि वैसे मेरे कई दोस्त होंगे जो कि अभी नए होंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हो सकता है कि इसमें कहीं पे आपको कुछ ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज है, इसके आप सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल रिडक्शन और स्टॉक स्प्लिट। अब इसमें होता क्या है कैपिटल रिडक्शन और इसमें एक सेकंड, मैं इसको फॉर्मेट में ये पूरा वो कर लेता हूँ। अरे यार आ तो जा, फॉर्मेट और आ जा भाई। हाँ, तो कैपिटल रिडक्शन क्या होता है? कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको रिड्यूस करना। तो कभी कभी कंपनी कंपनी अपने कैपिटल को जो है वो कम करती है। तो कैपिटल को कैसे कम करती है? अब आप देखो, मार्केट कैप क्या होता है? अगर हम बात करें मार्केट कैप का, कैपिटल रिडक्शन का मतलब वही मार्केट कैप ही होता है। मार्केट कैप का सिंपल फार्मूला होता है मार्केट कैप इज इक्वल टू CMP, करेंट मार्केट प्राइस, इनटू टोटल इक्विटी। सिंपल फार्मूला है, ये होता है मार्केट कैप कंपनी का। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसका, ये देखो, ये दिखाता हूँ मार्केट कैप, इसी का देख लो आप, किसका, CG पावर कहीं देख लो, 10,625 ये आ रहा है। अच्छा, करंट प्राइस कितना है? 78.6। तो मैं यहाँ पे जो है वो आता हूँ, एक काम और कर लेता हूँ, ये जो है अपना, इस पे मैं ले लेता हूँ CG जो है पावर, ये आ गया। अब CG पावर का हम देखते हैं शेयर कहाँ मिलेगा हमको, मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, करेक्ट। ये आ गया आपका नंबर ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर होल्ड, ये आ गया। टोटल नंबर कितना है ये देखो आप, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्ड, नंबर ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर होल्ड, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये देखिए, ठीक है। अब आप इसको कॉपी कीजिए, यह है आपका 133,74,75,720। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं मार्केट कैप इसको यहाँ से करके ऐसे करता हूं, ठीक है, और इनटू, और इसका शेयर प्राइस कितना है? शेयर प्राइस है 78.6, तो इसको मैं करूं 78.6, तो उसके बाद जो क्या है ये, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, एक सेकंड। एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मैं हटाऊँ, नो, ओके, तो मैं इसको शायद ना ले रहा हो, ये ना ले रहा हो, ठीक है, इंटू 78.6, मतलब ये डिजिट ज़्यादा हो जा रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसको नहीं ले रहा है ये, इसके साथ यही एक पंगा है, ठीक है, इंटू 78.6, ये देखिए 10512,555। और अगर आप इसको, इसका वो देखेंगे जो है, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये देखो आप, ये 10625 है,
ये पूरा को करके मैंने ऑलमोस्ट मार्केट कैप आप इसका देखो, ये जो है सो आप देखोगे तो ये चीज़ आएगा आपको, ये थोड़ा सा का डिफरेंस आ रहा है इसका, हल्का सा, लेकिन मार्केट कैप जो होता है वो यही होता है आपका कॉमन जो है सो वो प्राइस इनटू जो इसका टोटल नंबर ऑफ इक्विटी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कैपिटल रिडक्शन में कि अपने मार्केट कैप को लोग कम करते हैं। तो आपके अपने मार्केट कैप को कम करते हैं तो अपने कैसे करते हैं, सपोज इनका जो है वो 20,000 इक्विटी है, 20,000 इक्विटी है इनके पास, तो ये क्या करेंगे कि 20,000 इक्विटी को ये अगर 1/10 करेंगे तो ये इसको 2,000 इक्विटी कर देंगे। जब 2,000 इक्विटी करेंगे ये, तो इनका मार्केट कैप अपने आप कम होगा, क्योंकि इनका जो CMP होगा वो वही होगा। अगर फेस वैल्यू सेम रखेंगे तो इनका CMP वही होगा। जैसे अभी आप इसमें ले लो, क्या बोलते हैं 3i इन्फोटेक का केस ले लो आप। 3i में क्या कर रहे हैं, वो मार्केट कैप कम कर रहे हैं ना, वो 10 के बदले में 1 इक्विटी दे रहे हैं, 1 शेयर दे रहे हैं, तो वो कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं। वो कैपिटल रिडक्शन को इसलिए किया जाता है कि कभी कभी कंपनी को लगता है कि मेरा प्राइस बहुत लो है और मैं डिलिस्ट न हो जाऊं, तो इस कारण वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कैपिटल रिडक्शन कर देते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन में क्या करते हैं वो अपना जो उनका, या तो वो फेस वैल्यू कम कर देंगे, लेकिन फेस वैल्यू कम करेंगे तो वो स्टॉक स्प्लिट में जाएगा। वो कैपिटल रिडक्शन में क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर जब वो रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है कि उनका जो मार्केट कैप है वो कम हो जाता है, और मार्केट कैपिटल कम हो जाने से उनका कैपिटल रिडक्शन वो कम हो जाता है। तो वो ये अपने बैलेंस शीट को ना बैलेंस करने के लिए लोग करते हैं कैपिटल को, क्योंकि आपको पता है कि जो एसेट होता है उसका फार्मूला होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। और लाइबिलिटी में ही आपका जो है, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इक्विटी भी जो है वो लाइबिलिटी में ही आता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कैपिटल को इनका जो है, ये एसेट्स जो है वो इनका कम होता है, और उस हिसाब से कैपिटल लायबिलिटी को जब ऐड करते हैं तो देखते हैं कि एसेट कम हो रहा है, तो वो लायबिलिटी तो कम कर नहीं सकते, तो वो कैपिटल को ही कम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो बैलेंस शीट है वो उनका मैच करे। तो बैलेंस शीट मैच करने के लिए अक्सर जो है वो मार्केट कैप को लोग अपने कैपिटल रिडक्शन को करते हैं। और जो स्टॉक स्प्लिट होता है, स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि आपका सपोज जो है वो कोई इक्विटी है, मैं यहाँ पे लिखूँ कि नंबर ऑफ जो है सो इक्विटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूँ इसका कि देन जो है सो अमाउंट। अब मान लीजिए किसी भी कंपनी का जो नंबर ऑफ इक्विटी है वो सपोज 1 लाख है, फेस वैल्यू उसका 10 रुपया है, ठीक है। और अमाउंट जो है उसका अगर आप देखेंगे तो आपको 10 लाख रुपया का वो हो गया। कैपिटल बोल दो, फेस वैल्यू बोलो, या इसको कैपिटल ही बोल देते हैं चलो, या नेट वर्थ बोल देते हैं, जो भी आप बोलो। ऐसे नेट वर्थ में तो इक्विटी वगैरह ये सारा कुछ नेट वर्थ बोल दो, ठीक है। नेट वर्थ कितना आ गया इनका, नेट वर्थ इनका आ गया आपका जाकर के 10 लाख, ये इतना और इनटू इतना, ये आ गया आपका, ये आ गया नेट वर्थ। ये हम स्टॉक स्प्लिट की बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं स्टॉक स्प्लिट का, स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी कि जो फेस वैल्यू है, स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, मतलब जो स्टॉक होता है, जो इक्विटी होता है, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी कि फेस वैल्यू 2 कर देगी। तो जब फेस वैल्यू 2 कर देगी तो जो नंबर ऑफ इक्विटी है वो 5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि नेट वर्थ तो कम नहीं होगा ना, नेट वर्थ को तो उतना ही रखना है। तो फेस वैल्यू स्प्लिट कर देगी, तो ये जो 10 लाख 1 लाख था ये बढ़ करके अब 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप फिर इसको अगर ये देखोगे कि नेट वर्थ, तो नेट वर्थ जो है इसका इतना ही रहा, ठीक है। अब हम आते हैं इसका प्राइस पे।
तो प्राइस सपोज जब इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था और नंबर ऑफ इक्विटी 10,000 था, तो इसका जो प्राइस था वो 20 रुपया था। ठीक है, अब जब ये स्प्लिट हो गया तो इसका जो प्राइस है, ये जो 10 रुपये का 2 रुपया हो गया, तो इसका जो प्राइस है वो 4 रुपया हो गया 20 रुपया से। आपने वैभव ग्लोबल का देखा होगा कि 4,000 का जो कितना चला गया था वैभव, 4,000 का चला गया था, स्प्लिट हुआ 800 रुपया पे आ गया। तो स्प्लिट में क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है स्प्लिट होने के बाद, मगर आपका जो टोटल जो अमाउंट रहता है वो लगभग उतना ही रहता है। जैसे अगर 20 रुपये का आपके पास ये मान लो 1 लाख था, तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास 20 लाख का हो गया इक्विटी। ये आप देखो, ये चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें देखो, अगर ये है और इसको अगर आप देखो, हम अगर इससे करते हैं तो देखो, ये मतलब जो टोटल जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होता है। क्या होता है, फेस वैल्यू चेंज होता है और नंबर ऑफ इक्विटी चेंज होता है। अब डिपेंड ये करता है कि कंपनी को इससे क्या फायदा है स्टॉक स्प्लिट करने से। स्टॉक स्प्लिट 2-3 कारण से किया जाता है। पहला कारण कि क्या होता है, कभी कभी जैसे आप आलोक का केस ले लो, आलोक के केस में जो 10 रुपया फेस वैल्यू था आलोक के शेयर का, उसका फेस वैल्यू कितना कर दिया गया, 10 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया। लेकिन आपका जो शेयर, आपके पास अगर 5,000 शेयर था तो शेयर आपको उतना ही दिया गया। यही हुआ है आलोक के अंदर, फेस वैल्यू 1 रुपया किया गया लेकिन शेयर नहीं घटाया गया। लेकिन जब 10 रुपया से 1 रुपया किया गया, तो ये जो 50,000 जो 5,000 जो शेयर था, ये एक्चुअल में बढ़ के कितना हो गया, 50,000 हो गया। क्योंकि फेस वैल्यू के बराबर आपको जो है वो इक्विटी होना ही होना है। तो यहाँ पे 10 रुपये का पहले एक इक्विटी था, अब 1 रुपये का इक्विटी हो गया। तो जब आप एक में डिवाइड करेंगे, यानी आप देखेंगे 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, तो आप 5,000 5,000 5,000 उतना करेंगे तो आपको 50,000 आएगा। यानी कि 10 रुपये से वैल्यू को घटा के 1 रुपया कर दिया गया, मगर शेयर हमारा नहीं घटाया गया। लेकिन जब 10 से 1 हुआ तो एक्चुअल में ये 5,000 का 50,000 हुआ, मगर हमें 5,000 ही दिया गया। और हमारा जो 45,000 है, ये अगर 1 रुपया फेस वैल्यू हुआ तो 50,000 शेयर हमको मिलना चाहिए था बराबर अमाउंट का। लेकिन हमें कहा कि नहीं, पहले भी 5,000 था, तुमको अभी भी 5,000 ही मिलेगा, चाहे वो फेस वैल्यू 1 रुपया ही हो। और बाकी जो 45,000 था वो चला गया प्रमोटर को। हमारा जो 45,000 था, ठीक है ना, वो चला गया प्रमोटर को। क्यों? क्योंकि प्रमोटर को जो था वो 75% करना था, बढ़ाना था उसका होल्डिंग। पहले कम होल्डिंग था, अब बाद में उसका होल्डिंग बढ़ाना था। तो कैसे बढ़ाता वो, तो हमारा ही शेयर दे दिया गया। तो एक तो जो स्टॉक स्प्लिट होता है वो इस तरीके से होता है। दूसरा स्टॉक स्प्लिट होता है, उसमें क्या होता है कि प्रमोटर कुछ नहीं लेता है, फेस वैल्यू कम हो गया और उस हिसाब से जितने शेयर आपको मिलने चाहिए थे वो सारे के शेयर आपको मिल गए। ठीक है, यानी पहले हमारे पास 1 लाख शेयर था 10 रुपये का, जब फेस वैल्यू 2 रुपया हो गया तो हमको 1 लाख के बदले में 5 लाख शेयर मिल गया। ये भी स्टॉक स्प्लिट हुआ, मगर इसमें फेस वैल्यू कम हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जितना होना चाहिए था हमको सारा का सारा इक्विटी मेरा मिल गया। यानी मेरे पास पहले भी 10 लाख का इक्विटी था, अभी भी मेरे पास 10 लाख का इक्विटी है। मगर इस केस में अगर आप देखेंगे तो पहले मेरे पास जो था वो 50,000 का इक्विटी था। ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर तो उतना ही है, मगर इक्विटी मेरे पास 5,000 का ही है, बाकी 45,000 प्रमोटर को दे दिया गया। तो ये वाला जो सिनारियो है, ये जो होता है, ये इसलिए होता है कि इसमें प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग बढ़ानी होती है। ज़्यादातर ये होता है जब फिर से कंपनी रिलीज होती है, एनसीएलटी से बाहर निकलती है, सब केस में तो इसमें प्रमोटर्स को दिया जाता है, हमारा स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाता है और हमें जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, सारा बेनिफिट प्रमोटर को मिलता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में सारा बेनिफिट स्टॉक होल्डर को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड स्टेप स्टॉक स्प्लिट में इसलिए किया जाता है कि प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा सके। और ये इसलिए किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को देख लो, डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्राइस 20,000 रुपया चल रहा था, आपको पता है।
उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी को स्प्लिट कर दिया गया, अभी वो 4,4200 चल रहा है। तो जब प्राइस बहुत ज़्यादा होता है तो लोग जो है अवॉइड करते हैं वैसे स्टॉक लेना, कह रहे नहीं यार छोड़ो ये बहुत महंगा हो गया। ना 20,000 का शेयर कौन लेगा, एक शेयर 20,000 बहुत महंगा है। जैसे आप MRF को देख लो, एक शेयर 80,000, 85,000, 86,000 का है, तो लोग बोलते हैं यार 80,000 का एक शेयर, ना सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या होता है कि कंपनी को ना लिक्विडिटी की इशू होती है, लिक्विडिटी कम होता है कंपनी के पास, इसलिए कंपनी क्या करती है, चाहती है कि अट्रैक्शन बना हुआ रहे हमारे शेयर में, हमारे स्टॉक में अट्रैक्शन बना हुआ रहे, खरीद बिक्री हमेशा होता रहे, ताकि जब कभी हम भी चाहें तो हम भी बेच करके निकल जाएं, इतने हमेशा बायर और सेलर रहें। तो कंपनी क्या करती है कि फेस वैल्यू को कम कर देती है, और जिनके पास जितना शेयर था, डिस्कनेक्ट हो गया। कौन सामू बोल रहे हैं। क्लास होगी ना, क्लास चल रही है ना, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसा ऑनलाइन पे है, ऑनलाइन पे है। एक सेकंड, चल रहा है ना सेशन, तो हाँ सेशन तो चल रहा है फिर, क्या देख रहे हैं। नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ वो करते हैं, रुक जा, कर रहे हैं। ये जो है सो डिफरेंस था कैपिटल रिडक्शन में और स्टॉक स्प्लिट में। अगर इसमें किसी को क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ी होगी। तो आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का मैं जवाब दूं। और इस सीरीज का जो अगला वीडियो है वो भी आप जरूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।